हेलो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की एक और क्रशिंग हार। सीएसके एमआई ईएल क्लासिको कल मैच था और एमआई को एक और हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मैच में जीत के बाद सबको उम्मीद थी कि शायद एमआई फिर से वो वापसी करेगी जिसके लिए वो जानी जाती है। मगर सीएसके ने जो हार दिया है एमआई को इतने बुरे तरीके से, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं मुंबई इंडियंस के सबसे ज़्यादा रनों से हार का। और आईपीएल इतिहास में बहुत सारे रिकॉर्ड एमआई ने कल बना दिए हैं, के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन क्या कारण है कि आखिरकार एकदम से एमआई की टीम इस तरह से हार रही है? क्या इस सीज़न आईपीएल इतिहास का एमआई का सबसे बुरा सीज़न होने वाला है? सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और एक कारण आपको बताऊंगा जो एमआई को इस तरह से हारने पर मजबूर कर रहा है। क्या टीम के अंदर सब कुछ सही है या विवाद चल रहे हैं, दो ग्रुप बन गए? जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी शॉकिंग है। अब जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल के मैच का हाल आपको पहले बताता हूँ। मैच था सीएसके और एमआई का। सीएसके एमआई का मैच था। टॉस जीता था एमआई ने, बॉलिंग करने का फैसला किया। सीएसके की शुरुआत ठीक ठाक रही। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने ठीक ठाक शुरुआत की, मगर एमआई के बॉलर्स खासकर गजनफार लगातार विकेट्स लेते गए और उन विकेट्स के वजह से टीम के बाकी बैट्समैनों ने तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन संजू सैमसन ने शतक लगा दिया और अकेले अपने बैटिंग के दम पे टीम का स्कोर 207 रनों तक लेकर चले गए। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद ये विकेट 240 250 वाली है, चेन्नई 40-50 रन शॉर्ट है, क्योंकि हमने इतने पिछले मैचेस देखे हैं वानखेड़े में 250 का स्कोर भी सेफ नहीं होता है और लगा था कि शायद एमआई आएगी और चेस कर जाएगी। अश्विनी कुमार ने 2 विकेट्स लिए, गजनफार ने 2 लिए, बुमराह को 1 विकेट और मिला इस सीज़न, दूसरा विकेट उनका। और बीच मिड इनिंग्स तक लगा सब कुछ ठीक है, जब चेस के लिए उतरी एमआई और पहले 2 ओवर में ही 3 विकेट्स गंवा दिए। क्विंटन डिकॉक, मालेवार और 3 नंबर पर नमन धीर को भेजा गया था, तीनों के तीनों आउट हो गए। अकील हुसैन ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए और चमक गए। 2 विकेट्स अपने पहले 2-3 ओवर में ही ले लिए और कुल मिलाकर 4 विकेट लिया। और जो बीच के जो बैट्समैन है एमआई के, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनाई वाली जो टीम बनी है, जो उसके ये हिस्सा थे, कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। और ये दोनों जिस तरह से मिडल ओवर्स में खेल रहे थे, लग रहा था कि शायद 150 या 150 का 160 का टारगेट ये लोग चेस कर रहे हैं। कहीं से भी कोई भी इंटेंट इनके बैटिंग में नज़र नहीं आ रही थी। दोनों के दोनों 3 विकेट गिरे हैं, ठीक है, प्रेशर है, लेकिन आपको टेम्पो तो लेके चलना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा रन रेट, क्योंकि स्कोर टारगेट काफ़ी बड़ा है। लेकिन इनके बैटिंग में ये चीज़ देखने में आई, ये लोग थोड़ा सा कैजुअल तरीके से कहो या फिर इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, ओडीआई क्रिकेट जैसा कुछ खेल रहे थे। एक ने 36 रन बनाया, एक ने 37 रन बनाया। और तिलक वर्मा को शायद लग रहा था कि पिछले मैच में जैसा कमाल उन्होंने किया फिर से कमाल कर देंगे। भाई, वैसा कमाल सिर्फ एक मैच में होता है, लगातार नहीं होते हैं। अब लगातार उतने बड़े बड़े पिछले मैच में जैसे उन्होंने 22 गेंदों पर 19 बनाया और अगले 22 गेंदों पर शतक पूरा कर लिया, वैसा नहीं होता है। और तिलक वर्मा वैसा ही कुछ इंटेंट के साथ खेल रहे थे और अंत में क्या हुआ, मुंबई को 103 रन से करारी हार झेलनी पड़ी। 4 विकेट मिले अकील हुसैन को, 2 विकेट्स नूर अहमद, जिमी ओटन और अंशुल कंबोज ने भी 1-1 विकेट हासिल किए और 103 रन से ईएल क्लासिको में एमआई की हार हुई। और चेन्नई की ये सबसे बड़ी जीत है एमआई के ऊपर ईएल क्लासिको मैचेस में। अब इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर क्या हाल हुआ है वो भी देख लो। पॉइंट्स टेबल में सीएसके अब पहुंच गई है 5वें पोजीशन पे, 7 मैच 3 जीत के बाद। और इतनी बड़ी जीत मिली है तो जो रन रेट उनका -0.8 या 9 था, वो प्लस में 0.1 पे आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स से भी ऊपर चली गई है, तो ये सीएसके के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं एमआई की टीम पहुंच गई है अब 8वें पोजीशन पे, 7 मैच में 2 जीत 5 हार के बाद। अब कंडीशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है दोनों टीमों के लिए? सीएसके के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं प्लेऑफ में जाने की, वहीं एमआई के लिए उम्मीदें कम हो गई है। तो क्या ये एमआई का सबसे वीक सीज़न होगा, सबसे ख़राब सीज़न होगा? जो भी पहली बार जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एमआई की ये जो हार मिली है, ये हार बहुत ज़्यादा चुभ रही है। चुभ इसलिए रही है क्योंकि पिछला मैच ये लोग जीत कर आ रहे हैं और अपने होम ग्राउंड में लगातार मैचेस हार रहे हैं। बाहर एक मैच था इनका
अहमदाबाद में। उससे पहले 2 मैच थे वानखेड़े में, तो दोनों में हारे। अहमदाबाद में गए, जीते, फिर वानखेड़े में आए, फिर हार मिली। तो क्या ये टीम अपने होम ग्राउंड पे जो एडवांटेज मिलता था उसको खो चुकी है? सबसे पहले तो जो खबरें हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि टीम डिवाइड हो चुकी है। डिवाइड इसलिए कि बहुत सारे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश नहीं है, नहीं चाहते हैं कि वो कप्तानी करे, नहीं चाहते हैं कि वो उनके अंडर खेले। अब मजबूरी है, खेलना पड़ रहा है, तो क्या खिलाड़ी जानबूझकर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि तिलक और सूर्या जो बैटिंग किए कल, उससे लगा ही नहीं कि वो टारगेट के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगा कि वो शायद शो करना चाहते हैं कि हम लोग रन्स बना रहे हैं, मगर टारगेट के लिए बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई बैट्समैन जा रहा है। और इसी के प्रेशर की वजह से टीम ढह गई। एक टाइम 15 से 18 रन का प्रति ओवर रन रेट रिक्वायर्ड हो गया था। तो इस तरह की बैटिंग किसी ने उम्मीद की नहीं थी। अगर टीम डिवाइड है तो मुंबई इंडियंस के जो ओनर है उनको इसमें बात करना चाहिए और शॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना एमआई का ये सीज़न सबसे ख़राब सीज़न होने वाला है। अब मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। चेन्नई के लिए अच्छे रिकॉर्ड्स और एमआई के लिए ख़राब रिकॉर्ड्स। एमआई के लिए ख़राब रिकॉर्ड्स ये था कि ये एमआई की सबसे बड़ी हार है आईपीएल के किसी भी मैच में। इससे पहले वानखेड़े में उन्होंने 39 रन से हार मिली थी, वो सबसे बड़ी हार थी। ये सबसे बड़ी हार हो गई है। उसके बाद ईएल क्लासिको यानी एमआई वर्सेस सीएसके के मैच में भी ये सबसे बड़ी हार हो गई है। वहीं सीएसके की सबसे बड़ी जीत हो गई है। संजू सैमसन का ये 5वां आईपीएल सेंचुरी है, ये भी एक रिकॉर्ड है। अकील हुसैन जिन्होंने कल 4 विकेट लिया, उनका इस आईपीएल ये बेस्ट फिगर है। इस आईपीएल नहीं, आईपीएल के इतिहास में उनका बेस्ट फिगर बन गया है 4 विकेट लेना। तो ये सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। अब एमआई के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए है। क्या वो कर सकते हैं विनिंग ट्रैक पर आने के लिए? क्या ओपनिंग में मालेवार वो रिप्लेसमेंट थे रोहित शर्मा के? क्या ओपनिंग नमन धीर से नहीं कराई जा सकती थी और नीचे विल जैक्स को खिला लिया जाता? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन सब कुछ बनता हुआ दिख रहा है। और एमआई अगर और एक मैच हारती है तो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी। ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। और जिस तरह की खबरें मिल रही है उस हिसाब से तो लगता यही है कि एमआई की टीम वापसी करते हुए मुझे नहीं दिख रही है। खैर, एमआई के फैंस के लिए बुरी खबर है, लेकिन सीएसके के फैंस के लिए अच्छी खबर है। मैं भी सीएसके को ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। बाकी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो।